हेलो स्टूडेंट्स, किरण प्रकाशिकी के भाग 8 में आपका स्वागत है। आज के मुख्य बिंदु में सबसे पहले हम लेंस के बारे में जानेंगे। लेंस से संबंधित कुछ और परिभाषाएं, प्रकाशिक केंद्र, लेंस के फोकस के बारे में जानेंगे। उसके पश्चात लेंस द्वारा अपवर्तन और अपवर्तन का सूत्र देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लेंस को जानते हैं और उसके प्रकार को। तो लेंस एक ऐसा प्रकाशिक माध्यम है जो दो वक्र पृष्ठों अथवा एक वक्र और एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है। जैसे आप देखिए, यहाँ लेंस के मुख्यतः दो प्रकार दिखाए जा रहे हैं, एक उत्तल लेंस अर्थात कॉन्वेक्स लेंस और एक अवतल लेंस अर्थात कनकेव लेंस। तो उत्तल लेंस में भी आपको तीन प्रकार के लेंस दिखाई पड़ रहे हैं और सभी में जो लेंस है वो देखिए दो वक्र पृष्ठ से घिरा हुआ है, दूसरे में एक वक्र पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ से घिरा है, तीसरे में भी एक वक्र और एक दूसरा भी वक्र पृष्ठ से घिरा है। ये तीनों प्रकार उत्तल लेंस के प्रकार है। इसमें दोनों उभरा हिस्सा है यानी उत्तल है, जिसे हम द्वि उत्तल लेंस कहते हैं। इसमें एक समतल है और एक उत्तल है, जिसे हम समतलोत्तल लेंस कहते हैं। और इसको हम एक धंसा हिस्सा है और एक उभरा हिस्सा है, इसे अवतलोत्तल लेंस कहते हैं। इसी प्रकार जब उत्तल लेंस में हम आएंगे, अवतल लेंस में, दोनों पृष्ठ देखिए इसमें धंसे हुए हैं, तो दोनों धंसे हैं यानी अवतल है, जिसे हम कहेंगे द्वि अवतल लेंस। और इसमें एक समतल पृष्ठ है और एक अवतल पृष्ठ है, इसलिए हम इसे कहेंगे समतलावतल लेंस। और इसमें एक उत्तल पृष्ठ है और एक अवतल पृष्ठ है, इसलिए हम इसे कहेंगे उत्तलावतल लेंस। तो लेंस मुख्यतः दो प्रकार के हैं, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस, और दोनों में तीन प्रकार के लेंस आपने और देख लिए। अब अगले पृष्ठ पर लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं जो कि आपको पिछली कक्षा में 10वें में भी आपको जानकारी मिली होगी और आपको इसके बारे में संक्षेप में हम बताते हैं। तो लेंस का प्रकाशिक केंद्र उसके मुख्य अक्ष पर स्थित, ये मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष पर स्थित एक ऐसा बिंदु है, यहाँ हमने सी से आपको दिखाया है। तो वह बिंदु जहां से जाने वाली किरण जब लेंस से गुजरती है तो बिना विचलित हुए निकलती है। आपको चित्र में दिखाई पड़ रहा है कि ये आपतित किरण और निर्गत किरण दोनों एक दूसरे के समांतर है, अर्थात किरण, ये आपतित किरण है, ये निर्गत किरण है, दोनों समांतर, अर्थात किरण जब लेंस से निर्गत हुई तो बिना विचलित हुए। दूसरे चित्र में भी देखिए, आपतित किरण को सीधे बढ़ाया तो ये है और निर्गत किरण जब निकल के गई तो ये दोनों एक दूसरे के समांतर है, अर्थात यहाँ पर भी बिना विचलन के निकली है। तो जब कोई किरण लेंस से बिना विचलित हुए निकलती है तो लेंस के भीतर अपवर्तित किरण प्रकाशिक अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, तो यहाँ बिंदु सी पर काट रही है, तो उसे हम प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। दूसरे चित्र में भी देखेंगे तो लेंस के भीतर अपवर्तित किरण प्रकाशिक अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे हमने सी से दिखाया, ये लेंस का प्रकाशिक केंद्र है। अब हम लेंस के फोकस के बारे में जानेंगे। तो लेंस के दो फोकस होते हैं, एक प्रथम फोकस, दूसरा द्वितीय फोकस। पहले हम प्रथम फोकस के बारे में जानेंगे। तो लेंस का प्रथम फोकस उसकी मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है। चित्र 1 में आपको यह F से दिखाया गया है, चित्र 2 में भी F से दिखाया गया है। तो प्रथम फोकस मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है जहां से आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, अथवा जिसकी ओर जाती प्रतीत होने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। उस बिंदु को हम लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। तो चित्र 1 में आपको देखिए दिखाई पड़ रहा है कि उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु F से आने वाली किरणें मुख्य अक्ष से समांतर हो जाती हैं अपवर्तन के पश्चात, तो इसे हम प्रथम फोकस कहेंगे। इसी प्रकार अवतल लेंस के चित्र 2 में देखिए कि
उस बिंदु की ओर जाती प्रतीत होने वाली किरणें, आप देखेंगे ये किरणें जो आपतित हो रही हैं ये इस बिंदु की ओर जाती प्रतीत हो रही हैं। तो इस बिंदु को जाती प्रतीत होने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई हैं। तो इस बिंदु को आप अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहेंगे। उत्तल लेंस में प्रथम फोकस वास्तविक है, अवतल लेंस में प्रथम फोकस आभासी है। अब हम द्वितीय फोकस की बात करेंगे। तो किसी लेंस का द्वितीय फोकस जब हम परिभाषित करते हैं तो किरणें अनंत से आती हैं, अर्थात मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है मुख्य अक्ष पर, अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उसे हम लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। इसे हमने चित्र में f' से निरूपित किया है। तो उत्तल लेंस में ये वास्तविक रूप में आपको नजर आ रहा है, अवतल लेंस में यह आभासी रूप में नजर आ रहा है। आपको फिर से हम पिछले पृष्ठ पर चल रहे हैं। प्रथम फोकस में तो प्रकाशिक केंद्र से प्रथम फोकस की दूरी को प्रथम फोकस दूरी के नाम से आप जानेंगे। ये देखिए, ये हमने आपको दिखा दिया। और द्वितीय फोकस दूरी को अगले पृष्ठ पे प्रकाशिक केंद्र से द्वितीय फोकस की दूरी को द्वितीय फोकस दूरी के नाम से जानेंगे। इसे f' से हमने दिखा दिया। आंशिक रूप से जब लेंस के दोनों ओर का माध्यम एक समान होता है तो आंशिक रूप से प्रथम और द्वितीय फोकस दूरी बराबर होती है। आप दोनों चित्रों में प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस के दोनों चित्रों में आप देखें, आप जब ध्यान से देखेंगे तो फिर से पिछले पृष्ठ पर चलें, आपको दिखाई पड़ेगा उत्तल लेंस की प्रथम फोकस दूरी लेंस के सामने है, अर्थात ये ऋणात्मक चिन्ह के साथ होगी। अवतल लेंस की प्रथम फोकस दूरी लेंस के पीछे अर्थात ये धनात्मक चिन्ह के साथ होगी। इसी प्रकार द्वितीय फोकस की बात जब हम करेंगे तो आपको क्या दिखाई पड़ रहा है कि उत्तल लेंस की द्वितीय फोकस लेंस के पीछे है तो धनात्मक चिन्ह के साथ होगी, और अवतल लेंस की प्रथम फोकस द्वितीय फोकस दूरी लेंस के सामने ऋणात्मक चिन्ह के साथ होगी। तो प्रत्येक लेंस की एक फोकस दूरी धनात्मक और एक ऋणात्मक, प्रत्येक लेंस का एक फोकस दूरी लेंस के एक साइड, दूसरा फोकस लेंस के दूसरी साइड, अर्थात किसी भी लेंस के दोनों फोकस एक ही तरफ नहीं होंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रथम फोकस दूरी द्वितीय फोकस दूरी के आंशिक रूप से बराबर होती है, लेकिन चूंकि दोनों फोकस एक ही तरफ नहीं, इसलिए ये ऋणात्मक चिन्ह ये बताता है कि दोनों फोकस एक ही तरफ स्थित नहीं है। इसलिए जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो दोनों फोकस दूरी को आंशिक रूप से बराबर लेते हैं और हम फोकस दूरी को नॉर्मली स्मॉल f से लिख देते हैं। अब हम लेंस द्वारा अपवर्तन को देखेंगे। तो लेंस में हम अभी तक जान चुके हैं कि लेंस में दो पृष्ठ होते हैं, तो दोनों पृष्ठों पर अपवर्तन होगा। तो चित्र जो पुस्तक में दिए गए चित्र को हमने बगल में फिर से बनाया है और इसमें हम आपको दिखाते हैं कि ये उत्तल लेंस आपको दिखाई पड़ रहा है। उत्तल लेंस के दोनों ओर के माध्यम का अपवर्तनांक n1 है और उत्तल लेंस स्वयं जिस माध्यम से बना है उसका अपवर्तनांक n2 है। उत्तल लेंस के सामने रखी बिंदु वस्तु O से आने वाली किरण जब प्रथम पृष्ठ पर गिरी तो प्रथम पृष्ठ से अपवर्तित होकर ये चली गई I1 की ओर जाना चाह रही थी, लेकिन उससे पहले द्वितीय पृष्ठ आ गया और द्वितीय पृष्ठ पर ये अपवर्तित होकर ये किरण I पर जाकर मिलती है। तो दोनों पृष्ठों पर अपवर्तन होता है। हम अभी तक एक पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र जानते हैं और लेंस में दोनों पृष्ठ पर अपवर्तन हो रहा है, इसलिए जब लेंस से अपवर्तन का सूत्र निगमित करेंगे तो दोनों पृष्ठ पर अपवर्तन का जो सूत्र है उसको अप्लाई करके हम सूत्र को प्राप्त करेंगे। तो अब हम अगले पृष्ठ पर पहुंच रहे हैं और लेंस के द्वारा अपवर्तन का सूत्र निगमित करेंगे। तो लेंस जब अपवर्तन करेगा तो दोनों पृष्ठों पर अपवर्तन हो रहा है, तो इसलिए दोनों पृष्ठों को हम देखेंगे। फिर से पिछले पृष्ठ पे जा रहे हैं तो आपको दिख रहा है एक पृष्ठ है ABC और दूसरा पृष्ठ आप देखेंगे तो ADC दिख रहा है। तो पहले ABC पे अपवर्तन को देखेंगे,
फिर एडीसी पे देखेंगे, आप चित्र को ध्यान से देखें, एबीसी पे वस्तु O है, एबीसी पृष्ठ के लिए वस्तु O है, और प्रतिबिंब आप दूसरे चित्र में देखिए, इधर वाले चित्र में देखिए, एबीसी पृष्ठ के लिए वस्तु O है और प्रतिबिंब है I1, और एडीसी चित्र के पृष्ठ के लिए वस्तु I डैश है और प्रतिबिंब है I। दूरियां हमारी स्पष्ट है चित्र में। हम चलिए अगले पृष्ठ पर आ रहे हैं। पहले हम एबीसी पृष्ठ देखेंगे तो सामने वस्तु रखी है, वस्तु की दूरी को आपने U से बताया था। प्रथम पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R1 मान लेते हैं, तो बाएं तरफ के माध्यम का अपवर्तनांक N1 है, लेंस के भीतर का अपवर्तनांक N2 आपने माना हुआ था, तो इसको हम चित्र से दिखाए हैं। अब इस चित्र में हम देख रहे हैं कि प्रतिबिंब I1 पर बनना चाह रहा था अगर वो माध्यम N2 होता। तो हम गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र जानते हैं, N2/V - N1/U इज इक्वल टू N2 - N1/R। तो पहले पृष्ठ AB पे जब आपने देखा तो प्रतिबिंब हमारा I1 पे बन रहा है, तो प्रतिबिंब की दूरी जो कि V होती है वो यहाँ प्लस VI1 है, और वस्तु की दूरी जो U होती है वो यहाँ पर इस प्रथम पृष्ठ ABC के लिए OB दूरी है, और चिन्ह परिपाटी से ये माइनस OB है, और वक्रता त्रिज्या BC1 है, चित्र में आपको दिखाई पड़ रहा है, चिन्ह परिपाटी से वो धनात्मक है। तो सूत्र 1 को जब हमने अप्लाई किया तो ये सूत्र हमें प्राप्त हुआ। इसको हम थोड़ा सा हल करके सूत्र 2 के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। हमने N1 वाले पद को पहले लिख लिया और N2 वाले पद को दोबारा लिखा है, तो इस प्रकार ये सूत्र हमें प्राप्त हो गया। अब हम अगले पृष्ठ पर, पृष्ठ एडीसी पे जाते हैं, लेंस के दूसरे पृष्ठ पर जाते हैं, तो उसमें फिर से हम अपवर्तन का सूत्र अप्लाई करेंगे, और उसमें द्वितीय पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब की जो प्रथम माध्यम है, आप ध्यान देखें, तो इसमें प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक N2 है और द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक N1 है। तो जो सूत्र में N2 था उसकी जगह N1 रखा, जो सूत्र में N1 था उसकी जगह N2 रखा, और प्रतिबिंब की दूरी चिन्ह परिपाटी से प्लस DI1 है, वस्तु की DI है, वस्तु की दूरी चिन्ह परिपाटी से DI1 है, वो भी धनात्मक चिन्ह के साथ, क्योंकि दोनों पृष्ठ के पीछे रखे हैं। अब आपने वक्रता केंद्र पृष्ठ के बाईं ओर है, इसे ऋणात्मक चिन्ह से माइनस DC2 लिखा गया है। इसको हमने जब हल करा तो हम इसको इस प्रकार से प्राप्त कर ले रहे हैं, और इसमें आप ध्यान रखेंगे कि DI1 की जगह हमने BI1 रखा है। क्यों? क्योंकि लेंस को पतला माना गया है, तो D और B बिंदु एक मान सकते हैं, इसलिए DI1 की जगह BI1 रखा जा रहा है, और इस प्रकार हम सूत्र 3 प्राप्त कर लेते हैं। अब 2 और 3 को, समीकरण 2 और 3 को हम जोड़ लेंगे, तो इस प्रकार हमको समीकरण 4 प्राप्त होगा। अब हमने लेंस के फोकस की परिभाषा लगा दी कि अगर किरणें अनंत से आए, अर्थात वस्तु अनंत पर रखी हो, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। तो ये देखिए प्रतिबिंब फोकस पे बन रहा है। तो ये सूत्र हमने जब 4 में रखा तो हमको ये वैल्यू प्राप्त हुई, और हमने इसको इस रूप में प्राप्त कर लिया। चिन्ह परिपाटी से आप देखेंगे तो BC1 का मान प्लस R1 आएगा और DC2 का मान माइनस R2 आएगा। ये मान जब हमने इस सूत्र में रखा तो हम अगले पृष्ठ पे देखते हैं कि हमको सूत्र 5 प्राप्त होगा। अब इस सूत्र को हम आगे बढ़ाकर इस प्रकार से लिख के सूत्र 6 के रूप में लिख ले रहे हैं। तो ये हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। इस सूत्र में आप देखेंगे फोकस दूरी का मान लेंस के अपवर्तनांक पर निर्भर करेगा, जो कि जिस माध्यम में रखा उसके सापेक्ष है, और दोनों वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भर करेगा, और इसे हम लेंस मेकर फार्मूला कहते हैं, लेंस मेकर सूत्र कहते हैं, लेंस बनाने वालों का सूत्र कहते हैं। क्योंकि जब भी लेंस बनाने वाला व्यक्ति, उसको आप बता देंगे कि हमें कितनी फोकस दूरी का लेंस बनाना है और कितनी वक्रता त्रिज्या रखें, तो वो उसके कैलकुलेशन करके अपवर्तनांक का पता कर लेगा और उसी पदार्थ का अपवर्तनांक से लेंस को
बना देगा। अब हम सूत्र 4 और 5 को जब मिलाएंगे तो हम देखेंगे कि इस सूत्र को हम इस प्रकार से आगे बढ़ाएंगे तो हमारा ये सूत्र ये प्राप्त हो जाता है। इसे हम लेंस सूत्र कहते हैं। 1/f = 1/v - 1/u। यहाँ v प्रतिबिंब की दूरी है, u वस्तु की दूरी है और f फोकस दूरी है। जब भी हम चाहे सूत्र 6 का उपयोग करें, चाहे इस लेंस सूत्र का उपयोग करें, हम जब भी इसका उपयोग करेंगे तो चिन्ह परिपाटी को उसमें फॉलो करते हुए करेंगे, यानी सभी दूरियों को चिन्ह परिपाटी के अनुसार ही रखेंगे, बिना चिन्ह परिपाटी के हम उसको नहीं रखेंगे। तो इस प्रकार हम समरी में देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। तो हमने लेंस जाना। लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस अर्थात कॉन्वेक्स लेंस और अवतल लेंस अर्थात कनकेव लेंस। लेंस के प्रकाशिक केंद्र को जाना, जिसमें जब वह बिंदु होता है जिसमें जब कोई किरण बिना विचलित हुए निकलती है तो लेंस के भीतर जो अपवर्तित किरण है मुख्य अक्ष को जहाँ काटती है वही प्रकाशिक केंद्र है। लेंस के दोनों फोकस के बारे में हमने जाना और लेंस के द्वारा अपवर्तन और उसके सूत्र को इंगित किया। सूत्र में दो महत्वपूर्ण सूत्र मिले, एक लेंस मेकर्स फॉर्मूला मिला और एक लेंस फॉर्मूला मिला। ये न्यूमेरिकल में बहुत काम आते हैं। अब हम अगली कक्षा में क्या पढ़ेंगे इसको देख लेते हैं। किसी लेंस से जब हम प्रतिबिंब बनाएंगे तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसे ज्ञात करें, यह हमें मालूम होना चाहिए। लेंस से जब प्रतिबिंब बनेगा तो उसका रेखीय आवर्धन, उदाहरण 9.7 लेंस की क्षमता देखेंगे और उदाहरण 9.8 देखेंगे। इस प्रकार आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। सभी को नमस्कार।